भाई वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? हाल चाल कैसा है? बढ़िया, चंगा चंगा सब कुछ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि मेड इजी। विधि मेड इजी पर आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो है वो लेक्चर सीरीज चल रहा है और चलेगा, अभी लंबा चलेगा। लास्ट वाले अपने लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 1 का धारा 1 और धारा 2 दोनों बताया। मैंने एक क्या बताया, शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट बताया। 2 क्या था, डेफिनेशन क्लॉज था, जिसमें तमाम डेफिनेशन दिए हुए थे, चाहे कोर्ट का हो, कंक्लूसिव प्रूफ का हो, डिसप्रूव्ड का हो, डॉक्यूमेंट का हो, एविडेंस का हो, फैक्ट का हो, फैक्ट इन इशू का हो, मे प्रिज्यूम का हो, शैल प्रिज्यूम का हो, सभी चीज़ों का जो है मैंने जो है वो बात क्या रखा था, मैंने बता दिया था। लेकिन कमेंट बॉक्स में देखने को मिला कि बच्चे थोड़ा सा इस पर कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसप्रूव और प्रूफ में। इस पर तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तो साफ कह रहा है कि जो फैक्ट ना ही प्रूव्ड हो सका, ना ही प्रूव्ड हो सका, या ना ही क्या डिसप्रूव्ड हो सका, ठीक है, ना ही डिसप्रूव्ड हो सका, क्या भाई डिसप्रूव्ड हो सका, ना ही प्रूव हुआ ना ही डिसप्रूव्ड हुआ, वो क्या कहलाया है, नॉट प्रूव कहलाया। बच्चे मेन फंसे इसमें, उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है विधि मेड इजी का, उसमें भी यही बार बार देखने को मिल रहा है, बार बार यही मैसेज आ रहा है कि सर इसको एक बार दोबारा समझाइए विथ एग्जाम्पल। तो उस चीज़ को ही मैंने ये ठाना कि आज इसको समझा करके रखते हैं, तभी चैप्टर नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी सेक्शन नंबर 3 पर हम लोग जो है फिर आएंगे। जो 3 से अपना 50 से कौन सा चैप्टर नंबर 2, उस पर जो है हम लोग आएंगे। तो देखो डिसप्रूव्ड को आज जो बता रहा हूँ अब पक्का समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल भी दे दूँगा। देखो वेयर एक्ट का लैंग्वेज क्या कहता है कि डिसप्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट। डिसप्रूव का सबसे पहले बताओ कि रिलेशन किससे बता रहा है, संदर्भ। रिलेशन का मतलब क्या कहते हैं, संदर्भ, ठीक है। किससे बता रहा है, फैक्ट से। फैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, लोग तथ्य कहते हैं। अब क्या कहा कि डिसप्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट मींस व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर। मैं हट गया हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, जिनके पास वेयर एक्ट नहीं होगा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। डिसप्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट when after considering the matter before it the court either believes that it does not exist। कहना चाह रहा है कि कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है, क्या, ना साबित। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, डिसप्रूव को, ना साबित, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष, क्या कह रहा है भाई, कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात, विषयों पर विचार करने के पश्चात क्या, या तो यह विश्वास कर ले कि उसका अस्तित्व नहीं है। देख रहे हो, यही तो कह रहा है कि द कोर्ट बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। यही तो कहा, या तो यह विचार कर ले कि उसका अस्तित्व नहीं है, और कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, या तो उसके अनस्तित्व का, ठीक है, मतलब उसके अनस्तित्व का, जिसका अस्तित्व नहीं है, इस तरह उसको कंसीडर करें। कैसा, सो प्रोबेबल। प्रोबेबल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अगर पता होगा तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। प्रोबेबल को हिंदी में कहते हैं अधि सम, देखो ये छोटा पड़ गया, अधि सम भाव, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कोर्ट, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, कोर्ट कहना चाह रहा है कि कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, यानी एग्जिस्टेंस नहीं है, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे, इतना प्रोबेबल समझे कि उस विशिष्ट मामले में, कैसे मामले में बात कर रहा है, कैसे मामले में बात कर रहा है, विशिष्ट मामले में बात कर रहा है, ठीक है, यानी पार्टिकुलर केस के बारे में। इसी को क्या कहा गया, विशिष्ट मामले में। क्या नहीं समझ पा रहे हो, फिर से बता दें, अब तो समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि या तो ऐसा उसको क्या बोलते हैं, उसके नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल समझे, किस मामले में, तो इस विशिष्ट मामले में कि एक प्रूडेंट मैन, प्रूडेंट
मैन। प्रूडेंट मैन को हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, प्रूडेंट मैन को हम लोग हिंदी में करते हैं प्रज्ञावान व्यक्ति। ठीक है, अरे इतना टफ हिंदी मत समझो, ठीक है, बस मैं लिख दे रहा हूँ। प्रूडेंट मैन मतलब जनरल आदमी भी उसको जो है यही समझे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसको एक बार कंबाइन करके बता दे रहे हैं, फिर से बोल दे रहे हैं, देखो बोर्ड पे कि लिख यही कहना चाह रहा है कि कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करे के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे कि उस पार्टिकुलर मामले में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि मतलब यही तो कहना चाहा, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। प्रज्ञावान व्यक्ति को क्या वर्क करना चाहिए, इस अनुमान के साथ कार्य करना चाहिए कि वह फैक्ट, वह तथ्य एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि उस फैक्ट का क्या है, अनस्तित्व है। समझे कि नहीं समझे? यही तो कहना चाह रहा है डिस्प्रूव में कि कोर्ट अपने समक्ष जब कोई मामला आए ना तो उसको यही बिलीव करे कोर्ट कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर उसके नॉन एग्जिस्टेंस को ऐसा अधिसंभाव्य समझे कि कोई जनरल पर्सन भी अगर वहाँ पर देखे, उस तथ्य को जाने, उस तथ्य को पढ़े, तो उसको भी यही लगे कि इस तरह का फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो एग्जिस्ट नहीं करता है वह डिस्प्रूव्ड कहलाता है। यही, और प्रूव्ड में ठीक इसका क्या बोलते हैं, उल्टा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ होगा। एग्जाम्पल देंगे, प्रूव्ड में भी यही होगा कि प्रूव्ड का रिलेशन जो है ना फैक्ट से है। बस यहाँ पर देखो नॉट एग्जिस्ट था, चलो इसको मैं रब कर दें, बताओ, बस हल्का सा इसको रब कर दे, सब जगह नॉट को हटा दे रहे हैं ताकि इट डज एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ से डिस हटा दिए, डिस हटा दिए। ठीक है, धारा खाली हम क्या किए, चेंज कर देते हैं, धारा 2 का जे, यहाँ क्या लिख देते हैं, साबित। ठीक है, तो धारा 2 का अब जे क्या बोला, प्रूव। सब कुछ सेम रहेगा, खाली नॉट एग्जिस्ट के जगह पे एग्जिस्ट आ गया, बस यही। अब यहाँ अनस्तित्व को काट दो, यहाँ लिख दो क्या भाई, अस्तित्व। ठीक है, यहाँ और कहीं है अनस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कट कर, चलो। प्रूव का रिलेशन मतलब साबित का रिलेशन तथ्य से है जब न्यायालय किसी मैटर को कंसीडर करने से पहले यह बिलीव कर ले कि वह एग्जिस्ट करता है, या फिर उसके एग्जिस्टेंस को अधिसंभाव्य समझे, मतलब इतना प्रोबेबल समझे कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति भी आकर के अगर उसके उस पार्टिकुलर मामले के, उस विशिष्ट मामले के सर्कमस्टांसेस को देखे और उस पर अगर कार्य करे तो उसको भी यही लगे कि वह एग्जिस्ट करता है। समझे? ठीक है ना, ट्रेन जा रहा है बगल में ही, क्या है, दानापुर रेलवे स्टेशन है ना, इसीलिए माइंड मत करना, थोड़ा बहुत आवाज आते रहेगी। ठीक है, देखो प्रूव्ड का संबंध फिर बता रहे, किससे रिलेशन है, फैक्ट से रिलेशन है। कब? जब न्यायालय अपने समक्ष मैटर को कंसीडर करता है तो ये बिलीव करता है कि वह फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल समझे, बार बार बोल रहे हैं, याद रखना, या तो न्यायालय इतना प्रोबेबल समझे मतलब अधिसंभाव्य समझे कि अगर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति मतलब एक जनरल पर्सन भी अगर उस पार्टिकुलर मामले के सर्कमस्टांसेस को देखे और उस पर कार्य करे तो उसको भी यही लगे कि वह मामला जो है, वह फैक्ट जो है, उस मामले का जो तथ्य है वह एग्जिस्ट करता है। यही कहता है तुमको प्रूफ, और नहीं एग्जिस्ट करता है तो डिस्प्रूव करता है। ठीक है, और नॉट प्रूफ, जो प्रूफ भी नहीं हो पाया, डिस्प्रूव भी नहीं हो पाया, वह नॉट प्रूव कर रहा है। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल पे जल्दी से आते हैं। ठीक है, जल्दी से क्या आते हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं जल्दी से। एक ही एग्जाम्पल देंगे जो प्रूव और डिस्प्रूव दोनों को टैकल करेगा और आपका यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे भाइयों।
ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो ए नाम का यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है एग्जाम्पल क्या देते हैं, ए नाम का आदमी है, ए नाम का एक आदमी, ठीक है उसने क्या किया है, बी नाम के व्यक्ति से क्या किया, जमीन खरीदा, क्या खरीदा, जमीन खरीदा, ठीक है ए नाम के आदमी ने बी नाम के पर्सन से क्या खरीदा है, जमीन खरीदा है। अब जमीन खरीदा है तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्री वगैरह हुआ होगा, ठीक है रजिस्ट्री हुआ होगा, एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है एग्रीमेंट का पेपर जब इस पैसा दिया होगा किसको, ए नाम का आदमी बी नाम के व्यक्ति को, तो एग्रीमेंट हुआ होगा, साथ ही साथ पैसा भी दिया होगा, सभी का उसके पास क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा, तभी तो उसको इस जमीन का क्या मिलेगा, पावर मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम से के व्यक्ति से जमीन खरीदा और उसको जो है एग्रीमेंट, उस दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और पैसा भी उसको दिया, ठीक है। अब बी नाम का व्यक्ति क्या सोच रहा है कि बी नाम का व्यक्ति क्या किया कि कोर्ट में गया और ए नाम के व्यक्ति के ऊपर क्या किया, क्रिमिनल केस कर दिया, क्या कर दिया, क्रिमिनल केस कर दिया। कौन कर रहा है, बी नाम का व्यक्ति, ठीक है व्यक्ति, ठीक है फिर से बता रहे, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदा, जमीन खरीदने के लिए करार किया, छोड़ो ना खरीदा हटाओ, जमीन खरीदने के लिए क्या किया है, करार किया, ठीक है एग्रीमेंट किया। अब बी और आधा पैसा भी दे दिया, क्या किया, आधा पैसा भी दे दिया, या पूरा पैसा वाला काम करवा दे, चलो वही जो था वही करवा देते हैं यार, एक ही बार में क्यों ही इतना लंबा खींचना किसी भी क्लास को, ठीक है शॉर्ट में चलते हैं। ए नाम का व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदा, ठीक है जमीन खरीदा होगा तो एग्रीमेंट हुआ होगा, रजिस्ट्री हुआ होगा, पैसा वगैरह सब दिया होगा। बी नाम का व्यक्ति थोड़ा चालाक था, थोड़ा बदमाश था, वो क्या किया कि इस पे जाकर क्रिमिनल केस कर दिया, किस पर, ए पर। बी नाम का व्यक्ति कोर्ट में गया और ए नाम के व्यक्ति पर क्रिमिनल केस कर दिया और कहा कि ए नाम के आदमी ने मेरे जमीन पर क्या किया है, कब्जा किया है, ठीक है। बी नाम के व्यक्ति ने जब कोर्ट में जाकर के क्रिमिनल केस किया और कहा कोर्ट को कि ए नाम का व्यक्ति उसके जमीन पर कब्जा किया है, तो अब क्या दायित्व बनेगा ए नाम के व्यक्ति का कि वह कोर्ट में जाकर के जो रजिस्ट्री का पेपर है, जो एग्रीमेंट का पेपर है, जो पैसा लेन देन का जो होगा कागज, ठीक है जो भी उसका प्रूफ होगा, ऑनलाइन दिया है कि कैश दिया है कि ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट दिया है, जो भी दिया है, जो भी उसके पास होगा वो उसको जाकर किसको जाके दिखाएगा, कोर्ट को जाकर के दिखाएगा। तो कोर्ट क्या करेगा कि जब कोर्ट इन सभी पेपर्स को देख लेगा और ये साबित हो जाएगा कि बी नाम का व्यक्ति जो है ए नाम के व्यक्ति को झूठा फंसा रहा है, क्या कर रहा है, झूठा फंसा रहा है, ऑलरेडी ए के पास अब क्या है, उस जमीन का पोजेशन है, पोजेशन है, इट मीन्स कि ए नाम का व्यक्ति जबरन बी नाम के व्यक्ति के जमीन पर कब्जा नहीं किया है, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से विथ डॉक्यूमेंट, ठीक है उससे जमीन खरीदा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ये हो गया एक प्रूव्ड फैक्ट हो गया। जब ए नाम का व्यक्ति पूरा डॉक्यूमेंट को दिखाएगा, ठीक है ना कि भाई हमने तो खरीदा था इससे, ना ही हमने जबरन किसी तरह का कब्जा किया है, कि ये प्रूव हो गया कि ये बी नाम का व्यक्ति का जो फैक्ट, जो एविडेंस है, मतलब जो फैक्ट है वो क्या है, गलत है, ठीक है जो फैक्ट कोर्ट में रखा कि उसने ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया, जमीन जबरन खरीद लिया, तो ये क्या हो गया, एक गलत हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि ए ही का वकील जो है ना, ए का वकील जो है अब बी नाम के व्यक्ति पर क्या करेगा, लगाएगा भाई, उसको भी बोलेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड, है ना, हमने तो इनसे जमीन जो है पूरा पावर के साथ खरीदा भाई, पावर का मतलब पूरा ऑन डॉक्यूमेंट जो है, ऑन डॉक्यूमेंट जो है वैलिड डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमने खरीदा है। तो जब बी नाम के फैक्ट को ए नाम का वकील क्या करेगा, नॉन एग्जिस्ट प्रूफ कर देगा, तो वही क्या कहलाएगा, डिसप्रूव्ड कहलाएगा कि इसका फैक्ट जो है, बी का जो फैक्ट है वो क्या है, डिसप्रूव्ड है, ठीक है भाई। बी का जो मंशा था कि हम पैसों ले लें और इस पे अथी कर दें, क्रिमिनल केस भी कर दें और जमीन भी बाद में ले लें, झूठा फंसा भी दें, तो
इसके पास तो सारा कागज था ना भाई, ये तो गया कोर्ट में दिखा दिया कि हमने तो रजिस्ट्री कराया है, एग्रीमेंट हुआ है हम दोनों के बीच में। ऐसा तो नहीं है कि हम जा कर के मालिकाना हक इसके ज़मीन पे दिखा दिए, जबरन कब्जा कर लिए, नहीं, हमने तो पूरा पुख्ता सबूत के साथ खरीदा है, हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो ये कोर्ट क्या करेगी, प्रूफ कर देगी कि ए नाम का व्यक्ति के पास ओरिजिनल पावर है, तो ये प्रूव हो गया। अब यही ए का ही क्या करेगा, इसके फैक्ट को डिस्प्रूव कर देगा कि भाई ये जो फैक्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया है कि हम इसके जमीन पे जबरन कब्जा किए हैं, बोलेगा कि इस तरह का कोई फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम तो जबरन कब्जा ही नहीं किए थे। तो देखो डिस्प्रूव भी हो गया। तो एक तरफ प्रूफ भी हो रहा है कि ए का बात सही है, ए ने वैलिड डॉक्यूमेंट है, ए के पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, और एक तरफ ये भी डिस्प्रूव हो रहा है कि इसने जो कोर्ट में फैक्ट लेकर के आया है वह एग्जिस्ट नहीं करता है, वह गलत है। तो यही तो है एग्जाम्पल, और बहुत आसान है। देखो प्रूव में ही डिस्प्रूव छुपा हुआ है, डिस्प्रूव में ही प्रूफ छुपा हुआ है, ठीक है। दोनों का रिलेशन जो है ना, अगर अच्छे से समझो तो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है दोनों में, ठीक है ना। तो आई होप कि तुमको प्रूफ और डिस्प्रूव अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आए फिर कमेंट बॉक्स में कर देना, और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और एक केस लॉस भी लिख लो, चलो अब जाते जाते एक केस भी लिखते जाओ, एक केस लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक केस भी लिख लो। प्रूव्ड फैक्ट में जो है ना, जो प्रूव्ड हम लोग अभी पढ़े धारा 2 का जी, उसमें एक केस है तेज बहादुर वर्सेस, क्या है भाई, तेज बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तेज बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 1990 का ये केस है, अच्छा लैंडमार्क केस है, जा करके इसको देखना पढ़ना, ठीक है ना। जुडिशरी में कई बार पूछा गया है, ऑप्शन में मतलब प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछा गया है, एक बार देखना है इसको, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि तुम्हें जो है मेरी बात अब समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा पूछ सकते हो, हम भाग नहीं रहे, पक्का बताएंगे एकदम, और अच्छा एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। अभी तो फिलहाल एक ही एग्जाम्पल दिए, ठीक है, और अच्छा लेकर के आएंगे। तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सेक्शन नंबर 3 में 3, 4, 5 बताएंगे अगले वाले लेक्चर में। उसी में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे भी होगा, चैप्टर नंबर 2 है अब हमारा आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक खुश रहो और ख्याल रहो, मुस्कुराते रहो, मन लगा करके पढ़ो, ठीक है।